क्या अमेरिका ने वीज़ा इंटरव्यू ख़त्म कर दिया है और यूएसए के मुख्तलिफ कैटेगरी के जो वीज़े हैं उनको क्या बगैर किसी इंटरव्यू दिए हासिल कर सकते हैं 100%। और ये जो वीज़ा पॉलिसी और नई स्ट्रेटजी यूएस गवर्नमेंट ने स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए अनाउंस की है, इस कैटेगरी से कौन फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आपने आज तक वीज़ा यूएसए का अप्लाई नहीं किया, क्या आप अप्लाई करें तो आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करते हैं, एक बहुत ज़्यादा हाइप थी और एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी और मुख्तलिफ लोगों के लिए खुशखबरी भी थी कि यूएसए ने जितनी भी इंटरव्यू हैं वीज़ा ग्रांट के लिए उनको ख़त्म कर दिया है। वो अब इंटरव्यू नहीं होंगे, आपको बगैर इंटरव्यू के ही वीज़ा हासिल हो सकेगा। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करें, सबसे पहले अगर हम इंटरव्यू का बात करें कि इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी इतनी सिग्निफिकेंस क्या है और इसका वीज़ा की जो अप्रूवल में है वो कितना रोल है। दोस्तों, सबसे पहले इसकी वीज़ा कैटेगरी की बात करें, यूएसए में जो सबसे ज़्यादा वीज़ा अप्लाई होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, वो नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी होती है। उसमें जिसको हम B1 कहते हैं, B2 कहते हैं, B1 या B2 कैटेगरी होती है। इसमें अगर आप सिंपली विजिट वीज़े पे जाना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अगर आप टूरिस्ट के तौर पे जाना चाहते हैं तो फिर भी आप इसी कैटेगरी में फाल होते हैं। अगर आप मेडिकल पर्पसेस के लिए जाते हैं या फैमिली रीयूनियन के लिए जाते हैं, बिजनेस मीटिंग, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, तो आपको यही कैटेगरी को सिलेक्ट करना करता है जो कि नॉन इमिग्रेंट होती है। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है, सबसे हर्डल और फर्स्ट स्टेप होता है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो, तो ऑन द स्पॉट ही आपका डिसीजन हो जाता है कि आपको वीजा ग्रांट होना है या नहीं होना। अगर ग्रांट होना होता है तो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, अदरवाइज आपको स्लिप दे देते हैं कि आप जा सकते हैं। कोई इसमें रिफ्यूजल स्टैंप वगैरह पासपोर्ट के ऊपर नहीं लगाते, जस्ट एक सिंपल आपको रसीद से वो पकड़ा देते हैं, उस पे ऊपर मेंशन होता है उनके 241 इमिग्रेशन रूल्स वगैरह मेंशन होते हैं। अब दोस्तों, क्या अब कोई किसी बंदे ने अगर आज तक अप्लाई नहीं किया, जिसका फ्रेश पासपोर्ट है या वो किसी को दूसरे कंट्री में ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, क्या वो इस कैटेगरी से जो अमेरिका ने वीजा की छूट दी है वो अप्लाई कर सकता है, वो फायदा उठा सकता है कि नहीं। सबसे पहले जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा था, उनके यूएस एम्बेसी ने जो उनके अनाउंस किया है उसमें कहा है, पाकिस्तान में लास्ट ईयर ये था कि ऐसे वो लोग जो ऑलरेडी, ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि एक उन्होंने मेंशन भी किया होगा कि जो ऑलरेडी यूएस से जा चुके हैं। यूएस से किस तरह जा चुके हैं, जहां उनके पास नॉन इमिग्रेंट वीजा B1 B2 वीजा था और उनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, एक वो कैटेगरी। दूसरे नंबर पे ऐसे लोग जो स्टडी वीजे पे किसी भी पर्पस के लिए, वर्कशॉप या ट्रेनिंग वर्कशॉप या कोई कोर्स वगैरह के लिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोर्स के लिए यूएस से गए थे और उनका अब वीजा एक्सपायर हो चुका है, वो अगर दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बगैर इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एक और कैटेगरी है जिसमें अगर आपने किसी भी एंगल से कोई इनविटेशन बेस पे अगर आप वहां पे गए हैं और आपको वीजा की जो ड्यूरेशन थी वो कम थी लेकिन अब एक्सपायर हो चुका है, तो आप वहां पे बगैर इंटरव्यू दिए उसको रीन्यू करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोबारा हम मेंशन कर दें, पहले भी ये पॉलिसी स्ट्रेटजी ये थी कि जिनके वीजे एक्सपायर हो चुके हैं, एक्सपायर की कितना मुद्दत है, मिसाल के तौर पे अगर किसी का वीजा 4 साल पहले एक्सपायर हो चुका था, अभी 4 साल होने वाले हैं, तो वो उसकी एज 45 हो। अगर किसी की उम्र चाहे 45 साल या 45 साल से ज्यादा थी, उसका वीजा जो था वो B1 B2 कैटेगरी या नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी के अंदर फाल होता था और उसका वीजा एक्सपायर हुए 48 मंथ हो चुके थे, तो वो इसको बगैर किसी इंटरव्यू दिए अप्लाई कर सकता था और उसका वीजा रिन्यू हो सकता था। अब जिसमें सबसे जो बड़ा बोनस है, जो फैसिलिटेशन है, जो एज 45 की जो शर्त है वो उन्होंने खत्म कर दी है पाकिस्तान के लिए, और इस तरह की कंडीशन बहुत से और कंट्रीज के लिए भी उन्होंने एप्लीकेबल है और इंप्लीमेंट की है और उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है पाकिस्तान से हट के भी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका वीजा B1 कैटेगरी, B2 कैटेगरी या B1 B/ कैटेगरी या स्टडी वीजा
वगैरह किसी भी एंगल से आपने दोबारा रीन्यू नहीं कराया और उसको एक्सपायर हुए 4 साल हो चुके हैं, और आपकी एज कोई भी एज है, आप अंडर 18 है या अबव 18 ईयर हैं या आप 50 प्लस हैं, तो आप बगैर किसी इंटरव्यू दिए, आप बगैर किसी कोई इसके इंटरव्यू की रिस्ट्रिक्शन के आप वीज़ा अप्लाई करें और आपको वीज़ा हासिल होगा, ग्रांट होगा, वीज़ा अप्रूव होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो कि उनकी एम्बेसी ने प्रॉपर्ली इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि आप का अगर पहले विजिट कर चुके हैं या आपके पास किसी भी कैटेगरी का वीज़ा मौजूद था और उस पर आपने ट्रैवल किया है और वो वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और उसकी एक्सपायरी की डेट ऑलमोस्ट 4 साल या 48 मंथ पहले की थी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले एज जिनकी 45 साल या 45 साल से ज्यादा होती थी वही इस फैसिलिटी से को वेल कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने सभी को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। अब सभी को कैंडिडेट जिनके पास ये वीजे था वो हासिल कर सकते हैं। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट बात ये कि क्या ऐसे लोग जिन्होंने आज तक वीजा यूएस से वीजा अप्लाई नहीं किया और अप्लाई करना चाहते हैं, क्या वो इस इंटरव्यू की छूट से फायदा उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, वो फायदा उठा नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, उनके लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, उनको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूएसए का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम और आपको इससे पहले वीजा ग्रांट नहीं हुआ, तो आपको वीजा के जो इंटरव्यू की फेज से उसके स्टेज से गुजरना पड़ेगा, फिर ही आपको वीजा ग्रांट होगा। एक दफा जब आपको वीजा ग्रांट हो गया या आपका वीजा अप्रूव हो गया किसी भी कैटेगरी का, तो आपके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। उसके बाद आपको इस स्ट्रेटजी के मुताबिक दोबारा इंटरव्यू देने या जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक वो लेटेस्ट और एक डिटेल में पेटेंट इंफॉर्मेशन है जो हमने ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो आपसे शेयर की है कि वीजा इंटरव्यू था जो यूएसए का वीजा वेवर स्ट्रेटजी है वो अब खत्म हो गई है, उसमें नरमी हो गई है, आप 100% हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये वो हासिल कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं और ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं। अगर आप इससे पहले ट्रैवल नहीं कर चुके तो आपको वीजा बगैर इंटरव्यू के बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें ज्यादा आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो हासिल कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। सो काइंडली हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन में क्लिक करिएगा। अल्लाह हाफिज।